Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about class 10th carbon and its compound chapter. इसमें आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे क्योंकि इसके पहले कार्बन क्या है, उसके एलोट्रॉप्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन, ये सब सारी चीज़ें बताई जा चुकी है फर्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद आपको बताना है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कैसे कंपाउंड का नाम के से पुकारा जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर मिलियंस ऑफ कंपाउंड बाय देयर इंडिविजुअल्स कॉमन नेम, thus to systematize the nomenclature of organic compounds IUPAC। इसका फुल नेम पूछा जाता है तो इसका फुल नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हैज़ गिवन सर्टेन रूल एज फॉलो। कुछ रूल दिया गया है जिसको फॉलो करना है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है कि कितने इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। रूट वर्ड क्या है, इसको सफिक्स कहते हैं, और जो बाद में जो सफिक्स होता है यानी इसको जोड़ा जाता है। ठीक, तो जैसे कार्बन 1 है तो मेथ, इसमें अगर अल्केन ग्रुप का मेंबर है तो एन जोड़ते हैं। फिर 2 कार्बन है तो एथ जोड़ा जाता है, इसमें अल्केन ग्रुप का मेंबर है तो एन जोड़ते हैं। एथ 3 कार्बन है तो प्रोप होता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट होता है, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स। ये आपका अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट जोड़ा जाता है, आक्ट जोड़ा जाता है, नान जोड़ा जाता है, डेक जोड़ा जाता है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। क्लियर। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स और प्रेफिक्स दिया गया है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, सफिक्स में ईन है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ा जाता है। अगर जो फार्मूला आपको बताया गया है अल्केन फैमिली का, अगर उस पे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एन जोड़ेंगे, और अगर इन फैमिली को फॉलो कर रहा है फार्मूला CnH2n तो उसमें इन जोड़ा जाता है। अगर CnH2n-2 फॉलो कर रहा है यानी जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन -2 है तो उसमें आयन जोड़ा जाता है ट्रिपल बॉन्ड में। फिर क्लोरीन क्लोरो, फिर ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है। एल्कोहल में ऑल जोड़ा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में एल जोड़ते हैं। कीटोन में ओन जोड़ते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप में ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद है नेम द सफिक्स बाय फॉलोइंग ऑर्डर। अब यहाँ दिया गया प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें इन जोड़ा जा रहा है तो डबल बॉन्ड में इन जोड़ा जा रहा है, एग्जांपल दिया गया है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है और ये C4H8 यानी अल्कीन फैमिली का मेंबर है। क्लियर। आपको फार्मूला पता है CnH2n होता है, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होता है तो इन फैमिली का है, और इन फैमिली में डबल बॉन्ड होना मस्ट है। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया। रूट वर्ड क्या है इन, प्रेफिक्स क्या है ब्यूट है, रूट वर्ड इन है, और सफिक्स इसमें
इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 3 कार्बन है प्रोप हो गया, और जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? ईन हो जाएगा, प्रोपीन हो गया। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन में से 2 माइनस कर देंगे तो उसमें आयन जोड़ा जाता है। ठीक है, उसमें आयन जोड़ा जाता है। तो जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया और प्लस आयन ब्यूटाइन हो गया। इसी तरह से पेंट, अगला 4 में एग्जाम्पल 4 में 5 कार्बन है, इसमें आयन जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। फिर सी वाले एग्जाम्पल में फर्स्ट में है क्लोरो इथेन, यानी जो हाइड्रोजन ग्रुप का है तो इसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह से बोला जाता है। फिर इसके बाद उसका जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको आप राइट कर देंगे तो इसका हो गया क्लोरो इथेन। फिर क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो मेथेन, ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर? इस तरह से फिर एल्कोहल का है मेंबर, अगर मेंबर किसका है? एल्कोहल का। एल्कोहल में आल जोड़ा जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं। इथेन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। इथेन है, ई को हटा करके इसमें आल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अब अगला जो मेंबर है प्रोपेन, कितना है? प्रोपेन में से ई को हटा करके क्या जोड़ देते हैं? आल जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है। फिर एल्डिहाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप CHO है तो इसमें इथेन 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और ई हटा करके इसमें Al जोड़ देते हैं तो इथेनॉल हो गया। इसी तरह से एल्डिहाइड का ग्रुप का नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटेन है तो ई हटा करके क्या जोड़ देंगे? उसमें ब्यूटेनॉल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक में क्या जोड़ा जाता है? ओइक जोड़ा जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। इसमें क्या करते हैं कि COOH है तो 1 कार्बन इसमें है, इसलिए क्या कर देंगे? मेथनोइक एसिड जोड़ देंगे। ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओइक जोड़ देंगे। और यहाँ पे एस्टिक एसिड, लोकल नेम इसका क्या है? एस्टिक एसिड है। इसमें क्या कर देंगे? इथेन है, ई को हटा करके ओइक जोड़ देते हैं, जैसे इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में देखिए। जो कार्बन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। कंपाउंड्स, द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो। कंबस्चन मीन्स क्या होता है? बर्न करना किसी भी चीज़ का। तो द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द एयर गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को कंबस्चन कहा जाता है। अब क्या है? एल्कोहल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट, लाइट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इसके बाद है कार्बन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट। यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ ए ब्लू फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबस्शन होता है तो जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है और मोर हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें लाइट कम प्रोड्यूस होती है। यानी जब कंप्लीटली कंबस्शन होता है, और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो लाइट अधिक प्रोड्यूस होती है और हीट कम प्रोड्यूस होती है।
क्लियर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म अ सूटी फ्लेम। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो उसमें अगर जलता है तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सूटी फ्लेम मतलब धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। क्लियर। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ येलो स्मोकी फ्लेम। लेकिन अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है एक किस फ्लेम के साथ जलता है? स्मोकी फ्लेम। सॉरी, सूटी फ्लेम मीन्स होता है नॉन जो सूटी फ्लेम मीन्स होता है जो स्मोकी यानी जिसमें धुआं नहीं निकलता है, उस फ्लेम को कहते हैं। और स्मोकी फ्लेम होता है जो स्मोक के साथ जलता है। क्लियर। तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो फ्लेम होती है और स्मोकी फ्लेम के साथ यानी धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। क्लियर। इसके बाद है द गैस एंड केरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज इनलेट फॉर एयर सो दैट बर्न टू गिवन क्लीन ब्लू फ्लेम। यानी जब ये ऑक्सीजन की कंप्लीट सप्लाई में जलते हैं तो ब्लू फ्लेम होती है और जिससे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मेजर पॉल्यूटेंट। जिसमें मेजर पॉल्यूटेंट क्या है? सल्फर है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, एक्सेट्रा। फिर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और गिव इथेनोइक एसिड, इसमें क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर। और एसिडिफाई क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव इथेनोइक एसिड। क्लियर। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है जिसके कारण यहाँ पे क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड बन रहा है। क्लियर। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें क्या है? सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है अल्कलाइन KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर KOH, KMnO4 और KOH जिसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिफाइड जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। ये क्या है? एसिडिफाइड है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है। फिर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन विथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम आर नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। यानी जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए एथीन हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? इथीन से इथेन बन जाता है। इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। फिर कैटलिस्ट क्या है? सब्सटेंस दैट काज अ रिएक्शन अकर और प्रोसीड टू डिफरेंट रेट विदाउट कंज्यूमिंग इन इट आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल निकिल हुआ, प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, एक्सेट्रा। यानी जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में केवल पार्टिसिपेट करते हैं,
लेकिन उसमें वो तनिक भी इन्वेस्ट नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को या तो प्रमोट कर दे या डिक्रीज कर दे, क्लियर, या इनहिबिट कर दे। यानी जो रिएक्शन के रेट को घटाने या बढ़ाने का काम करते हैं उन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है, क्लियर। और ये उस रिएक्शन में तनिक भी खर्च नहीं होते हैं, ना यूज होते हैं, क्लियर। केवल इनकी प्रेजेंस ही रिएक्शन के रेट को इफेक्टिव करती है, उन्हें कैटलिस्ट कहा जाता है। फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट, यानी जो डालडा होता है उसके फॉर्मेशन में ये प्रोसेस किया जाता है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस किया जाता है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन पास कर दी जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेजिटेबल घी में, जिसको डालडा के नाम से जाना जाता है। वेजिटेबल फैट्स आर सेचुरेटेड फैट, जो वेजिटेबल फैट होते हैं कैसे होते हैं? सेचुरेटेड फैट विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेचुरेटेड फैट होते हैं उनको खाना नहीं चाहिए, क्लियर। वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ, क्लियर। जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? बेनिफिशियल है, क्लियर। अब इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के प्लेस पे दूसरे को रखना, उसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्लास में अरेंजमेंट लगता है किसी टीचर के एब्सेंस में तो उससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यानी किसी के प्लेस पे किसी को इन्वॉल्व करना, उसे क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे मेथेन है, अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन बनेगा और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से बार बार ये प्रोसेस होती रहती है और हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होता रहता है, ठीक। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड क्या क्या हैं? जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को कॉमनली नोन एज एथिल एल्कोहल, इथेनॉल को एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ कलरलेस, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, इट इज़ मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये वाटर में हर तरह से क्या होता है? डिजॉल्व होता है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर में किसी तरह का इफेक्ट शो नहीं करते हैं कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ऐसा कुछ कैरेक्टर शो नहीं करते, न्यूट्रल होते हैं। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? इथेनॉल जो होता है सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथनोएट बनाता है। क्या बनाता है? एक 1 मिनट। ये सोडियम एथनोएट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। इथेनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन होता है तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, वाटर रिलीज होता है। तो इथेनॉल जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की में प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो एथीन बनता है और वाटर रिलीज होती है, क्लियर। फिर है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? सब्सटेंसेस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वो सब्सटेंस जो क्या करता है? इथेनॉल से वाटर को रिमूव करता है, उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। फिर यूजेज क्या है? एज सॉल्वेंट, एज एंटीसेप्टिक, टिंचर ऑफ आयोडीन,
टिंचर ऑफ आयोडीन एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल। क्लियर। जब एल्कोहल में आयोडीन मिक्स कर दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे, टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है। इथेनोइक एसिड फिर कॉमनली नोन एज एस्टिक एसिड, जिसमें 5 से 8% ऑफ इथेनोइक एसिड होता है। इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, इसे विनेगर कहते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड 290 केल्विन and hence it often freezes in cold climate, so named as glacial acid। ये कोल्ड क्लाइमेट में क्या होते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहा जाता है। अब इसकी फिजिकल, इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड, यानी इसकी बहुत बैड स्मेल आती है मछली की तरह। फिर इसके बाद क्या होता है, मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शनल, ये वाटर में मिसिबल होते हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड की केमिकल, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन भी क्या होता है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विथ एन एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ concentrated sulfuric acid as catalyst give a sweet smelling substance known as ester called एस्टिफिकेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे एस्टिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, तो क्या बन रहा है, एथिल एथनोएट बन रहा है, जिसको एस्टर कहा जाता है। और प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एस्टिफिकेशन। एस्टर आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, एस्टर का यूज कहाँ किया जाता है, परफ्यूम के बनाने में। एंड फ्लेवरिंग एजेंट, और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, यानी किसी भी सब्सटेंस को फ्लेवर देने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। फिर है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको सॉप कहा जाता है। फिर है दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे एथिल एथनोएट सोडियम हाइड्रोक्साइड की साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है और सोडियम इथनोएट बनाता है। फिर अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ये क्या करता है, गिव राइज टू अ साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे दिया गया है एथनोइक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बनाएगा सोडियम एथनोएट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वही अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वही बनेगा। तो क्या बन रहा है, एथनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो सोडियम एथनोएट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। यूजेज एज विनेगर, विनेगर का यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टाइल क्लोरीन, एस्टिल क्लोरीन एंड ईस्टर के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। फिर सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज कॉल्ड सॉप। इसका जनरल फार्मूला क्या है, RCOONA है। फिर डिटर्जेंट क्या है,
अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कॉल्ड डिटर्जेंट। तो ये डिफिनीशन और फार्मूला सबको लर्न होना चाहिए। शॉप का डिफिनीशन क्या है और डिटर्जेंट की डिफिनीशन और फार्मूला क्या है। फिर इसके बाद है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेथर with soap readily is called hard water, and which produce leather with soap is called soft water। जो सॉफ्ट वाटर के साथ लेथर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट मीन्स उनको क्या कहा जाता है, हार्ड वाटर कहा जाता है। जो लॉथर यानी एक तरह से झाग को प्रोड्यूस करते हैं, झाग प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट वाटर। और जो झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं या जो डर्ट है उसको वॉश नहीं करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, हार्ड वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो लेथर प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्ट के साथ उसको सॉफ्ट वाटर, और जो लेथर प्रोड्यूस नहीं करते, एक तरह से झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं या क्लॉथ को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, उनको हार्ड वाटर कहा जाता है। लेकिन जो वॉश करते हैं, झाग प्रोड्यूस देते हैं, उन्हें सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्यों होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या तो उसमें बाइकार्बोनेट होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं, सल्फेट होते हैं, जिसके कारण किसके होते हैं, मैग्नीशियम या कैल्शियम के, मैग्नीशियम या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं या क्लोराइड होते हैं या सल्फेट होते हैं, जिसके कारण वो कैसा होता है, हार्ड होता है। फिर इसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसमें क्या है, दीज आर अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्लियर। सोप क्या होते हैं, ए सॉफ्ट होते हैं यानी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, जबकि डिटर्जेंट क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंट है। फिर इसके बाद है आयनिक पार्ट ऑफ सॉप इज COO, और इसमें क्या है, आयनिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट इज OSO3 आयन और Na होता है। फिर है सॉप में क्या है, देयर इफ़िशियंसी डिक्रीज इन हार्ड वाटर, यानी इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो हार्ड वाटर में कम होती है, घट जाती है। देयर इफ़िशियंसी इज अनइफेक्टेड इन हार्ड वाटर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर सॉप में क्या है, सॉप और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये पॉल्यूटेंट का काम करते हैं। क्लियर। फिर एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के एडवांटेज क्या है। द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जाता फॉर वॉशिंग, बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोप टू फॉर्म कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। यानी जब कपड़े को धुला जाता है तो उसमें कुछ वाइट सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे डस्ट के रूप में या उस तरह से प्रतीत होते हैं, उसी को स्कम कहा जाता है। ठीक, जिसका फार्मूला है सोडियम स्टीरेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम स्टीरेट, इसी को स्कम कहा जाता है, और NaCl बनता है। दस इन हार्ड वाटर सोप डज नॉट गिव लेथर while डिटर्जेंट डज। क्लियर। फिर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप का
और डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन क्या है। बोथ सोप एंड डिटर्जेंट कंटेन टू पार्ट होते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हेटिंग होता है, क्लियर, इन नेचर, एंड ए शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वाटर लविंग होते हैं। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल लिंक इटसेल्फ टू द ऑयली डर्ट, यानी जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उनका रिलेशन ज़्यादा डर्ट से होता है। ड्रॉप एंड आयनिक इन orients itself toward water and form a spherical structure called micelle, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसल। द soap micelles help to dissolving the dirt in water and wash our cloth। इस तरह से क्लॉथ को क्या करती हैं, वॉश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जो डर्ट है वो टेल का पार्ट डर्ट की तरफ होता है, क्यों, और जो जैसे सोडियम है इसका पार्ट क्या है, हेड पार्ट है, हेड पार्ट वाटर की तरफ होता है। तो इस तरह से एक मास क्रिएट होता है, और जब मास क्रिएट होता है, जब इसको झटका दिया जाता है तो तेज़ी से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये क्या है, क्लींजिंग एक्शन है। इस तरह से क्लॉथ को वो डर्ट हमारी वॉश हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है, अगर इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसे मिसल फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे व्हेन द सरफेस ऑफ द क्लॉथ इज मैकेनिकली स्क्रब्ड, जब इसे स्क्रब्ड किया जाता है, बीटेन किया जाता है ऑन ए स्टोन और विथ ए वुडन पेडल और एजिटेटेड इन ए वॉशिंग मशीन, द लूजेंड ऑयली पार्टिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस एंड द क्लॉथ इज क्लीन, और क्लॉथ हमारा क्या होता है, क्लीन हो जाता है। डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन सोप, therefore the cleansing action of detergent is much higher than those of the soap। इसलिए जो डिटर्जेंट होता है इसका वॉशिंग एक्शन ज़्यादा होता है, किससे, सोप से, इसलिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट कर लेंगे, अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, फिर आपको लर्न हो जाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में राइट कीजिए, उसको फिर से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक टॉपिक है जिसको स्कम कहते हैं। स्कम क्या होता है, द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द सोप मॉलिक्यूल when they react with calcium and magnesium ion presence in hard water. Due to this, a lot of soap get washed and cleansing action get reduced to a larger extent। इसको स्कम कहा जाता है।